नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अब हम सीख रहे हैं समांतर माध्य व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे ज्ञात किया जाए। समांतर माध्य जिसे हम बोलते हैं गणितीय माध्य का पहला प्रकार, और पहले हम सीख रहे हैं व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात कैसे करेंगे। अब पहला पॉइंट ये कि सर व्यक्तिगत श्रेणी या इंडिविजुअल श्रेणी कहते किसको हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आप स्टार्टिंग के वीडियो जो श्रेणी के वीडियो जो ध्यान से देखिए, हालांकि मैं श्रेणी को रिपीट कर रहा हूं। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य जब ज्ञात किया जाए तो हमें फाइंड आउट करना है मीन। समांतर माध्य ज्ञात करना है कौन सी श्रेणी में, व्यक्तिगत श्रेणी में, और इसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब आपके सामने दो प्रॉब्लम कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि श्रेणी व्यक्तिगत है। तो मैं रिपीट कर देता हूं, जी सीरीज में प्रत्येक वैल्यू की एक यूनिट होती है, अर्थात ये कह दो कि प्रत्येक वैल्यू एक यूनिट के लिए स्टैंड होता है, वो होता है व्यक्तिगत श्रेणी। और एक बात और रिपीट करता हूं, मैं स्टार्टिंग वीडियो सीरीज बार बार बोल चुका हूं, अगर व्यक्तिगत श्रेणी का, इंडिविजुअल सीरीज का आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके सूत्र में, उसके फॉर्मूले में एन आ जाता है, तो एन का अर्थ होता है नंबर ऑफ आइटम। ओके, अब यहां पे सिग्मा एस का अर्थ हुआ आपको टोटल वैल्यू करनी है और टोटल वैल्यू को डिवाइड करना है नंबर ऑफ आइटम से, अर्थात आपको जो कुल मूल्य है उसको डिवाइड करना है पदों की संख्या से। बस ये दो कंसेप्ट है, परंतु तुम गलती यही करोगे। आपको बता दिया मीन ज्ञात करना, आप मीन ज्ञात कर एग्जाम में चले गए, मीन पूछा ही नहीं था मीन, पर आप नहीं कर पाए। मैं भी बताऊंगा आपको कि मात्र समांतर माध्य व्यक्तिगत श्रेणी में कितने प्रकार के क्वेश्चन बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए कि इसी के आधार पर आपके पैटर्न क्वेश्चन हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 छात्र हैं और ये इनके मार्क हैं, ये इनके अंक आपको दिए गए हैं, इनके मार्क आपको दिए गए हैं। ये एग्जाम क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। पहला 8, 12, 20, 25 और 5। अब आपसे पूछा गया कि औसत अंक ज्ञात करो या पर स्टैंड मार्क ज्ञात करो, दोनों का मीनिंग सेम है। आपको ज्ञात करना है समांतर माध्य। पूछा समांतर माध्य ज्ञात करो या प्रति छात्र अंक ज्ञात करो, या आपसे पूछा गया पर स्टैंड मार्क ज्ञात करो इंग्लिश में, तो बात वही है, आपको ज्ञात करना है समांतर माध्य। ये फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन। इसमें पहले इसकी टोटलिंग की तो हम ये जान चुके हैं, यहाँ पे एन 5 है, ए बी सी डी एन 5 है, टोटलिंग करेंगे 70, ये 70 टोटलिंग है। अब हमने अप्लाई किया फॉर्मूला सिग्मा एक्स 70 अपॉन एन 5, तो आंसर आया 14। ये 14 जो अंक है, जो 14 मार्क्स हैं, ये आंसर है। इसका अर्थ ये हुआ समांतर माध्य जब ज्ञात किया जाता है उस समय कुल मूल्यों को विभाजित किया जाता है पदों की संख्या से, और उससे हमें ज्ञात होता है कि समांतर माध्य क्या है। अब दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट आपने सॉल्व कर लिया और आपने आंसर निकाला 14। अब जो मेन पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो ये बताएगा, जो मैंने पहले बता चुका हूं आपको, कि आप एग्जाम में एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस बना सकता है एग्जामिनर आपके सामने। ध्यान से देखिए, इसी एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करूंगा। मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। 70 को आपने डिवाइड किया 5 से और आंसर आ गया 14। अब ध्यान से देखो, एग्जाम में सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया कि समांतर माध्य 14 है, आपको दे दिएगा मीन 14 है, और ये भी कहा गया कि नंबर ऑफ आइटम, पदों की संख्या 5 है या छात्र 5 है। अब आपको पूछा गया बताइए टोटल मार्क कितना है। जब भी टोटल मार्क पूछा जाए, इसको आपसे पूछा गया सिग्मा एक्स कितना, एक नया सवाल बन गया। अब एक और पॉइंट, एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आया कि टोटल वैल्यू जो कुल मूल्य है वो 70 है, और ये कहा गया कि मीन 14 है, तो पूछा बताओ एन कितना है। ये ध्यान, इस टाइप के सवाल आएंगे। कंसेप्ट क्लियर है तो 1 सेकंड में आप एग्जाम सॉल्व कर लोगे, वरना कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वही सवाल कर पाओगे जो सवाल आपने सॉल्व किया है। जरूरी नहीं है कि जो सवाल आपने सॉल्व किया वो एग्जाम आएगा। अब ध्यान से देखो,
समांतर माध्य व्यक्तिगत श्रेणी में फाइंड आउट आपने कर लिया और ये 2 नए क्वेश्चन एग्जाम आपके सामने आ जाए तो आप कैसे करोगे? सिंपल कंसेप्ट है, केवल 5वीं क्लास की गणित है। आपको माइंड कूल रखना है, शांत रखना है, ये मान के चलना है कि स्टैटिक्स चांडा क्लासेज बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। रीज़न हम ये मान के चलेंगे आपको ABCD भी नहीं आता है, हम ये मान के चलेंगे स्टैटिक्स आपकी पढ़ी हुई नहीं, और एक्चुअल भी हैं ये एक्चुअल है कि जो स्टूडेंट BSc पास है और अगर उनके सब्जेक्ट स्टैटिक्स नहीं था तो स्टैटिक्स पहली बार पढ़ रहे हैं। और कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं स्टेट पढ़े हुए 4, 5, 6, 7, 10 साल हो चुके। और इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और भी है, आपने जो स्टडीज पढ़ी, जो सांख्यिकी पढ़ी, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन थे, 7 नंबर के, 10 नंबर के, 20 नंबर के, ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। इसलिए हम ध्यान देते हैं, ये मानते हुए कि आपको अ से शुरू करना, अ आ ई ई, हम ये मान के ABCD ये सब मान रहे, आपको पूरा अल्फाबेट आता नहीं, हम ये मान के चल रहे। अब 2 पॉइंट जो मैंने अभी आपको सामने बताए कि सर हम एग्जाम में कैसे ज्ञात करेंगे, तो 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट सिंपल, आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है कि मीन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा x/n। मैं इसी सूत्र को लेता हूं, आपने 70 को डिवाइड किया 5 से और आंसर आया 14। सेकंड आपसे पूछा गया सिग्मा x कितना है, टोटल मार्क्स कितना है, ये भी याद रखना है। वो पूछेगी कुल मूल्य कितना है, उसका अर्थ है सिग्मा x। अगर आपको सिग्मा x या पूछा गया कुल अंक कितने हैं इस एग्जाम्पल में, या पूछेगा टोटल वैल्यू कितनी है, तो सिंपल कंसेप्ट है, इसी को सॉल्व करना है। आप मीन को मल्टीप्लाई करो n से तो आएगा सिग्मा x, एक नया फॉर्मूला बन गया आपके सामने। आप मीन को गुणा करेंगे n से तो सिग्मा x आएगा, और अगर आपको n ज्ञात करना है तो सिग्मा s को डिवाइड करो मीन से, बस सिंपल। अगर ये याद है और टीचर ने आपका कंसेप्ट बता दिए, 2 फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो इजीली। अब देखिए, आपको सिग्मा x ज्ञात करना है, कुल मार्क ज्ञात करना है। मीन कितना है इस एग्जाम्पल में 14, n कितना है 5, 70, देखिए आंसर आ गया 70। अब आपको n ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या बेटा, सिग्मा x 70, मीन कितना है 14, कितना है 5, देखिए आंसर आ गया 5, सिंपल। तो आप ये ध्यान रखिए, केवल क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको आने चाहिए। जैसे इसमें मैंने आपको बता दिए, आपके सामने 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, समांतर माध्य ज्ञात करना, नंबर ऑफ आइटम ज्ञात करना, टोटल वैल्यू ज्ञात करना। अब एक और पॉइंट है, मीन आपको दे दिया गया, और ये मात्र 2 मिनट का पॉइंट है, मीन आपको दे दिया गया और मिसिंग आइटम ज्ञात करना है, तो कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल ये इसी में ये C दिया हुआ नहीं है, अब आप कैसे करोगे सवाल को? जब एग्जाम में इस टाइप के सवाल आएंगे तो मीन आपको दिया जाएगा, ये आपके सवाल का अगला टाइप है। समांतर माध्यम में व्यक्तिगत श्रेणी में आपको मिसिंग आइटम ज्ञात करने, x मान लो, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस टाइप के सवालों में मीन आपको दिया जाएगा। तो आप सिंपल कंसेप्ट, मीन का ये फॉर्मूला आपके सामने है, मीन दिया जाएगा आपको 14, ये क्वेश्चन दिया जाएगा आपको कि मीन 14 है और आपको ज्ञात करना मिसिंग आइटम। आप कंसेप्ट ध्यान रखो, दाएं बाएं नहीं, बिल्कुल कंसेप्ट ध्यान रखो। क्या लिखना है? सिग्मा x, देखिए 30, 50 प्लस x, तो 50 प्लस x अपॉन n कितना है 5। क्या आइटम दे या ना दे? पौधों की संख्या तो 5 है। अब सिंपल 14 को 5 से गुणा करो, 70 इक्वल टू 50 प्लस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल 5वीं क्लास की गणित है, 70 माइनस 50 इक्वल टू x कितना आया 20। अभी हमारे यहाँ पे 20 ही था बस। तो ये मैंने आपको बताया समांतर माध्य ज्ञात करना व्यक्तिगत श्रेणी में, और उससे कितने सवाल बन सकते हैं। देखिए सिंपल, श्रेणी को पहचानना और 4 टाइप के सवाल आपके सामने बन सकते हैं। इसके आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा डिस्क्रीट सीरीज में समांतर माध्य ज्ञात करना। नमस्कार।